नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजस्थान सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है कि 3 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अगस्त को उदयपुर और आबू रोड जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उदयपुर में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे अशोक गहलोत। उदयपुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। आबू रोड में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां 3 अगस्त को उदयपुर जाएंगे और आबू रोड जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक भी लेंगे। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि 4 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे। 3 अगस्त को उदयपुर, आबू रोड और 4 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं जयपुर के बिरला सभागार में बजट घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर और सरकारी संगठन की ओर से हुए कार्यशाला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने एनजीओ को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकारों को एनजीओ का सहयोग करना चाहिए, ये भी सरकार का काम कर रहे हैं। हम एनजीओ के अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। देश के मौजूदा हालातों पर सीएम गहलोत ने चिंता जताते हुए कहा कि गांधी जी आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। जिस देश में झगड़े होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता है। छोटी छोटी घटनाओं पर देश में चाकू तलवार चल रहे हैं। उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से शांति की अपील करने की अपील की थी। देश में एक धर्म की राजनीति हो रही है, मैं इसको लेकर चिंतित हूं। इसके अलावा सीएम ने अगले बजट में युवाओं, छात्रों, महिलाओं पर फोकस रखने की बात भी कही। कहा प्रधानमंत्री जी थे, मैंने भी कहा कि विपक्षी पार्टी वहीं पीसीसी दफ्तर में एक बार फिर मंत्री दरबार लगा। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह और मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान मंत्री प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, हम जनता के लिए प्रदेश में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की योजना के बारे में आम जनता लाभ बता रही है। जनता की योजना जनता तक पहुंचनी चाहिए। काजरीवास ने आगे ये भी कहा कि राजस्थान डेवलपमेंट में पहले नंबर पर है। कांग्रेस की सरकार गलती करे तो जनता विरोध करे। वहीं उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि दोनों पार्टियों के काम के आधार पर वोट करें। हर चीज महंगी हो गई। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए देश की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, जो रोज नए नए मुद्दे लेकर आती है, देश समझ रहा है। लोगों को रोटी चाहिए भाई साहब, रोजगार चाहिए। दिन भर कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी के झगड़े ही निपटते रहेगा क्या देश? आज लोकसभा में ये हो गया, विधानसभा में ये हो गया। जब सत्ता पक्ष ही लोकसभा की कार्रवाई को रोक दे तो आप समझ लो सरकार में बैठी हुई बीजेपी लोकसभा को रोक रही है बेवजह। इसलिए रोक रही है कि महंगाई पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पर। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जैसलमेर जिले की सरहद में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पुनिया ने कहा, वर्तमान में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आमजन बुरी तरीके से परेशान है, जिसके चलते लोग सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी मिशन 2024 में अभी से संपूर्ण तैयारियां करने का आह्वान किया है। वहीं सतीश पुनिया का पोकरण में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। अलवर के बानसूर में आज मंत्री शकुंतला रावत की तबीयत ठीक नहीं होने से दौरा रद्द हो गया है। वहीं आज बानसूर कस्बे में स्थित शिव मंदिर पर रुद्राभिषेक का आयोजन मंत्री के कर कमलों द्वारा होना था, लेकिन मंत्री रावत की तबीयत खराब होने से बानसूर में नहीं पहुंच पाई। वहीं कोटा में कांग्रेस ने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली गई है। इस रैली का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली रामपुरा से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। मंत्री धारीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आटा, दाल और दूसरी सब्जियों पर टैक्स लगा दिया है, जिससे ये सब्जियां महंगी हो गई हैं। वहीं इस सरकार से अब आदेश की देश की जनता परेशान हो चुकी है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा की है। नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में पंडितों के चोले का तिलक लगाकर माला भी पहनाई। नेता प्रतिपक्ष ने मंदिर की जानकारी दी और कहा कि मंदिर नवनिर्माण कार्य और मंदिर में श्रद्धालु के लिए बनाए गए वातानुकूलित आरती हॉल और विशेष यात्री सुविधा बेहतरीन है। ऐसी व्यवस्था में बेहद खुश हूँ। आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट सचिव ने उन्हें मोदक प्रसादी भेंट की है। वहीं उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कहा कि एक सामान्य घटना नहीं है, इसके तार पाकिस्तान सहित विदेशों तक जुड़े हुए हैं, इसमें पीएफआई का हाथ है। खबर जयपुर से है, जहां प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को पट्टा मिला। जेडीसी रवि जैन ने बताया कि लेखरा को जोन 9 की आवासीय योजना निलय कुंज में भूखंड संख्या 144 क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था। वहीं इस भूखंड का पट्टा आज अवनी लेखरा को सौंपा गया है। डूंगरपुर के चीतरी में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक लड़की ने अपनी चचेरी बहन की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी लड़की के घर पर हरियाली अमावस्या की पूजा रविवार देर रात हो रही थी, लेकिन तभी अचानक 15 साल की लड़की तलवार से हमला करने लगती है। इसमें परिवार के कई लोगों को जख्मी कर देती है। फिलहाल लड़की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं नजर आ रही है। लड़की से थाने में महिला पुलिसकर्मी एक के बाद एक सवाल पूछ रही है, लेकिन वह जवाब देने के बजाय उसे घूरती है और कोई उत्तर नहीं देती है। इसने ऐसा क्या किया कि इससे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। इस लड़की ने एक ऐसा काम किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसके काम के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इससे डरने लगेंगे। इस लड़की ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी 9 साल की चचेरी बहन की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी है। डूंगरपुर के चितरी इलाके में हुई इस घटना के बाद से सभी लोग डरे हुए हैं। चितरी जिंजवा फला में रामजी डिडोर के घर पर हरियाली अमावस्या के दिन से दशा माता की प्रतिमा स्थापना कर रोजाना सुबह शाम पूजा की जा रही थी। अमावस्या के दिन से दशा माता की प्रतिमा स्थापना कर रोजाना सुबह शाम पूजा की जा रही थी। रविवार रात को भी रोज की तरह दशा माता की पूजा आरती का कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू हुआ और देर रात तक चला। लेकिन उसी समय 15 साल की लड़की अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर तांडव मचाने लगी। उसके सामने जो भी आ रहा था वो सभी पर तलवार से हमला करने लगी। अपने 2 भाइयों को घायल करने के बाद वह दूसरे कमरे में सो रही अपनी चचेरी बहन को उठाकर लाती है और तलवार से एक के बाद एक कई बार करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बेटी के ऐसा करने पर परिवार सन्न रह जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को काबू में किया जाता है। वारदात का पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी लड़की को हिरासत में लेकर थाने ले जाती है। आज सुबह पुलिस थाना चितरी पर सुबह 7 बजे सूचना मिली, मोबाइल सूचना मिली एक युवा खुला में एक लड़की की हत्या कर दी, जिस पर मैंने SHO मैं जाकर मौके पर पहुंचा। वहाँ पर देखा तो सुश्री वर्षा की लाश कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। पूछताछ पर बताया कि उसकी बुआ विधि से संघर्ष जिसको दशा माता के बाहर आ रहे थे, रात को 3 बजे तलवार से उसने हमला कर उसके गले पे वार की और आस्था की आड़ में और अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की जान चली गई। तो वही अब इस मामले में FSL और पुलिस जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर से महेश्वर चौबसिया की रिपोर्ट। जालौर से खबर आ रही है, जहां आस्था का फायदा उठाकर महिला से रेप कालपक्ष दोष योग बताकर किया गया है। दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी तगाराम और एक साध्वी के खिलाफ FIR की धारा 385, 376D के तहत मामला दर्ज किया गया है। आश्रम में कई बार महिला के साथ रेप किया गया है और मानव सेवा गुरु दत्तात्रेय आश्रम का ये मामला सामने आया है। तो देखिए कि आस्था का फायदा उठाकर किस तरह रेप किया गया है।
दत्तात्रेय आश्रम में कालादोष आरोपी तगाराम ने पीड़िता पर यह बताया कि उसको कालदोष है और इसी के तहत एक पूरा यहाँ पर जाल में फंसाने की कोशिश की गई। कालादोष को दूर करने के नाम पर अवैध संबंध बनाने का दबाव रखा। 108 दिन में 21 बार संबंध बनाने का भी दबाव रखा गया था। महिला को आश्रम में धोखे से बुलाकर उसका रेप किया गया और आश्रम संचालिका हेमलता पर पुजारी को सहयोग देने का भी आरोप है। साध्वी ने मुंह में कपड़ा ठूसा और वीडियो बनाया, पीड़िता का यह आरोप है। तमाम आरोप जो पीड़िता यहाँ पर लगा रही है, मुझे अंडरग्राउंड कमरे में लेकर गई थी साध्वी, और ये भी पीड़िता का साफ तौर पर कहना सामने आ रहा है कि कमरे में पहले से बैठे तगाराम ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। तमाम आरोप यहाँ पर पीड़िता लगाती हुई नजर आ रही है। ब्लैकमेल कर परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी। एक और बड़ी खबर आ रही है, चित्तौड़गढ़ एसीबी की गंगाराम में बड़ी कार्रवाई हुई है। कनिष्ठ अभियंता फूलचंद स्वामी रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत के साथ उनको दबोचा गया है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में कार्यरत हैं घूसखोर। बिल पास कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो जल बिल पास कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के शिकंजे में घूसखोर जेएम का मामला सामने निकल कर आ रहा है। 50,000 की घूस लेते हुए ट्रैप हुए हैं। चित्तौड़गढ़ एसीबी की गंगवार में बड़ी कार्रवाई। कनिष्ठ अभियंता फूलचंद स्वामी रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। दांतारामगढ़ के रेस्टोरेंट में आगजनी के दौरान बहादुरी दिखाने वाले कांस्टेबल महेश मीणा को न्यूज जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी सोनी ने पुलिस थाने में जाकर कांस्टेबल का सम्मान किया। इस दौरान एसएचओ मदन कड़वासरा ने भी महेश मीणा को गले लगाकर उन्हें शाबाशी दी। आपको बता दें कि कांस्टेबल ने जान जोखिम में डालकर सिलेंडर को फटने से बचाया, कई लोगों की जान बचाई, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया। झुंझुनू में आजादी के अमृत महोत्सव पर भाजपा युवा मोर्चा 75 किलोमीटर पैदल शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा कल पोषणा गांव में 5 शहीद स्मारक स्थल पर समापन होगी। ऐसे में आज बगड़ कस्बे के शहीद प्रशांत बुंदेला स्मारक पर यात्रा पहुंचने पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष और बगड़ नगर पालिका चेयरमैन के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा संयोजक जय सिंह मांट ने शहीद प्रशांत बुंदेला को नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद परिवार के परियोजन का सम्मान किया। वहीं देसरू में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सादड़ी प्रभारी के सुचिता दीदी ने पावन पर्व रक्षाबंधन का रहस्य बताया और एक दूसरे के साथ स्नेह का भी बंधन में बंधने का संदेश दिया। भारत के नए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस विश्वविद्यालय के साथ करीब 2009 में सक्रिय सदस्य रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवनी के ऊपर ब्रह्मकुमारी सुचिता दीदी ने प्रकाश डाला और लोगों को राखी बांध मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर सरपंच केसराम भील, विद्युत विभाग दिनेश सुधार जैन, अनीता दीदी, दिव्या दीदी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सरकार की ओर से प्रदेश में जनता के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भूसावार में बैठक हुई है। बैठक में एसडीएम हेमराज गुर्जर ने चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ योजना को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए अस्पताल और उसके आसपास स्लोगन या साइन बोर्ड जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस योजना का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सके, ताकि जनता इस योजना के बारे में जान सके और इसका लाभ भी ले सके। कोटा में छात्र संघ चुनाव में 100% विद्यार्थी की सहभागिता हो सके, इसलिए सितंबर महीने में चुनाव हो। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय द्वार पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया गया कि 2 वर्ष बाद राजस्थान सरकार द्वारा
चुनाव कराने के निर्णय का एबीवीपी स्वागत करती है, लेकिन स्टूडेंट्स के एग्जाम होने के चलते वो एक दिन भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि सभी विद्यार्थियों को छात्र संघ में सहभागी बनने के लिए छात्र संघ चुनाव की तारीख बदलकर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में की जाए। जल्द से जल्द विद्यार्थी परिषद की मांगे पूरी नहीं होती है तो एबीवीपी सभी विद्यार्थियों के साथ लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करेगी। झुंझुनू में कांवड़ियों और पुलिसकर्मी के बीच डीजे के मामले को लेकर विवाद हो गया। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसपी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने एसपी से अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि कल देर रात रोडवेज बस स्टैंड के पास कांवड़ लेकर आ रहे यात्रियों के साथ पुलिसकर्मी के साथ डीजे को लेकर कुछ विवाद हो गया। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक कांवड़ियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। वैर के थाना भूसावार की 4 दीवारी की जगह से टूटी पड़ी हुई मिली। भूसावार थाने की पुलिस स्टाफ इस जर्जर हालत में पड़े कमरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। सोमवार को भूसावार थाने में थानाधिकारी के क्वार्टर के बगल में स्थित जर्जर हालत में पड़ा कमरा अचानक भरभरा कर गिरा। गनीमत ये रही कि उस दौरान कमरे में कोई मौजूद नहीं था। भरतपुर के मथुरा गेट इलाके में लोगों ने पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे परिवार ने बताया कि 1 फरवरी को पुलिसकर्मी सतीश और उनके साथियों ने उनके बच्चे के साथ जमकर मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित के परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। सुमेरपुर में फिजिकल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने डीएम के नाम तहसीलदार हीर सिंह चरण को बीएलओ पद से मुक्त के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पौली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक में कुछ शारीरिक शिक्षक बूथ लेवल अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। अगस्त महीने से विशिष्ट मतदाता सूची पुनरीक्षक कार्य चल रहा है। ऐसे में बूथ लेवल अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षकों को कार्यमुक्त करना शिक्षकों के हित में होगा। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नेत्रा के रायका समाज के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने सरपंच पर दबाव में आकर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जबकि सरपंच ने इसे निराधार बताते हुए नियम अनुसार शीघ्र ही अनुमति जारी करने का भरोसा दिया। सूचना मिलने पर विकास अधिकारी सोहनलाल द्वारा मौके पर पहुंचे, समझाइश करते हुए नियम अनुसार शीघ्र ही अनुमति जारी करवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। टोंक में सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारी समेत जिले भर में आए सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। परिसर पर राज्य सरकार के खिलाफ सरपंच संघ से किए गए समझौते को लागू नहीं किए जाने पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसके साथ ही पंचायत कार्यों का कार्य बहिष्कार समेत आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सरपंचों का आरोप है कि एक तरफ तो राज्य की सरकार पंचायत विकास के उनके कार्यों का भुगतान रोकी हुई है, वहीं राज्य के पंचायत राज विभाग में मंत्री रमेश मीणा की ओर से सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन के जरिए राज्य सरकार को चिताया। 5 तारीख से प्रदेश भर में सरपंच जयपुर में एकजुट हो अनिश्चितकालीन धरना देकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। खबर बीकानेर के कोलायत की है, जहां बज्जू उपखंड के ग्राम पंचायत के माध्यमिक विद्यालय आरडी 860 से 900 बच्चे नामांकित हैं, जबकि स्कूल में 5 शिक्षक हैं। इसी के साथ राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वरपुरम और मांगडसर में प्रधानाचार्य समेत कक्षा 9 से 12 तक सभी पद रिक्त चल रहे हैं, जिसको लेकर आज उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। एसएफआई के सुखदेव जाजरा और करुणाराम गन ने बताया कि अगर तीनों दिन में शिक्षक नहीं लगाए गए तो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय आरडी 870 से बाहर धरना देकर स्कूल की तालाबंदी की जाएगी।
चित्तौड़गढ़ के कबासन में निजी चिकित्सालय में इलाज करवाने गए युवक की इंजेक्शन के बाद मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने गलत इलाज करवाने और इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सूचना पर एसडीएम विनोद कुमार, डीएसपी गीता चौधरी मौके पर पहुंचे। वहीं मामला बढ़ता हुआ मुख्यालय में अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया, जिससे प्राइवेट चिकित्सालय छावनी में तब्दील हो गया। लोगों की लगी भीड़ ने राजमार्ग पर भीड़ जमा हो गई। लोगों की भीड़ को देखकर एक निजी अस्पताल के प्रबंधन और स्टाफ मौके से गायब हो गया। इधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश ने विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक ओपीडी और आपातकालीन कक्ष को सीज कर दिया। आखिरी में जाकर दोनों पक्ष में सहमति बनी। खबर पोखरण से है, जहां लाठी फायरिंग रेंज में अपनी राय को ढूंढने गए युवक सलमान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई उस्मान खान ने बताया कि सलमान अपनी गाय को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान सेना के जवानों ने सलमान को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। सेना के जवानों ने सलमान को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। घायल अवस्था में सेना के जवानों ने सलमान को लाठी अस्पताल से छोड़कर भाग गए। यहाँ घायल अवस्था में उसको भेजा गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजन सहित सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते उसके शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने वहां पर भारी संख्या में जाब्ता लगाया। वहीं सवाईमाधोपुर के बौली में फरार और वांछित आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस एक्शन में है। इसी क्रम में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के सदस्य दौलत सिंह को गिरफ्तार किया है। एसएचओ श्री कृष्ण मीणा ने बताया कि एक इलाज पहले आरोपी ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।